कायदा कानून सब है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है। और इस देश में लोकशाही के जो आधार स्तंभ रहते हैं, जैसे न्यायालय है, प्रशासन है, राज्य करते लोग हैं, राजकीय संगठन के, वो लोग ओबीसी को न्याय नहीं दे रहे, ऐसा मुझे लगता है। मैं खुद मेरी लड़ाई खुद की एज ए ओबीसी करके भी काफ़ी दिल्ली तक लड़ा हूँ, और मैं बड़ा निराश हुआ हूँ कि इस देश में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्याय व्यवस्था इस देश की सुधारना करना सबसे पहला ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि न्याय व्यवस्था ही ऐसी है जो आखिरी मंदिर है जहाँ से शासन और प्रशासन को सीधा किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में अच्छे क्वालिटी के न्यायाधीश जो राज्य घटना को मानेंगे, सब जाति धर्म को न्याय देंगे, ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति जब तक इस देश में नहीं होंगी तब तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि ओबीसी समाज को नहीं, सभी मागास वर्गीय और देश के सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हुआ है। और इसके लिए हमको बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा और इस देश की सुधारना करना बहुत ज़रूरी है, सभी लोकशाही के स्तंभ की। इतना मेरा विनंती है। एक सवाल ये है कि सर, अभी नीट का इतना बड़ा जो एक प्रकरण सामने आया, घोटाला हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक काश्तकार का बेटा हूँ, और उस वक्त शासन ने 12वीं के मार्क्स पे ही हम लोगों को मेडिकल में एडमिशन मिलती थी, और हमारे पालक का और इवन हमारे जैसे बच्चों का भी ज़्यादा शोषण नहीं होता था। आज बच्चों के ऊपर बहुत टेंशन है, परीक्षा का, ज़िंदगी उसकी परीक्षा देते देते में ही चली जाती है। फिर से मैं आज भी कहता हूँ, नीट परीक्षा बंद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की है, और अपने देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट परीक्षा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है इस देश में, और बहुत उसमें घपले होते हैं, ऐसा मेरा कहना है। और 12वीं के मार्क के ऊपर फिर से एडमिशन होना चाहिए। तो डॉक्टर राउत साहब जो अपने दर्द को हमारे सामने बयान कर रहे थे, हमारे दर्शकों के सामने बयान कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।